Any particular reason कि आप you're so keen on the civil services? मेरे फादर भी सर पुलिस डिपार्टमेंट में थे। हाँ, मेरे फादर भी करंटली पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विंग एट एनआईए रांची। आपके फादर तो पुलिस में है पर आपने पुलिस का ऑप्शन तो दिया नहीं। और एक पर्व त्योहार कौन कौन सा है मुख्य? झारखंड प्रशासनिक सेवा जब मिल जाएगी तो किस पोस्टिंग पे जाओगे? Okay, Mr. Sinha, Thank please sit down. थैंक्स। आपका इंटरव्यू इंग्लिश में हिंदी में? हिंदी मीडियम सर। अच्छा सिन्हा साहब ये बताइए कि आपने 2018 में अपना बीए किया है ना, उसके बाद कुछ कहीं काम वाम कर रहे थे क्या? नहीं सर, हाँ। तैयारी कर रहे थे। अच्छा 2019 में अटेम्प्ट दिए थे सर यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। अच्छा बट मेरे को फील हुआ सर वो अंडर कुक्ड अटेम्प्ट था। हाँ तो फिर मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली में ही ज्वाइन किया था, वहाँ मैं रहा था एक साल। ठीक। बट फिर कोविड आया तो मैं बैक टू रांची आ गया और 21 में पहला अटेम्प्ट जेपीएससी का दिया था, उसमें मैं मेंस तक पहुंचा था। अच्छा और ये मेरा ये सेकंड। आपका सेकंड अटेम्प्ट है और इंटरव्यू में है। वेरी गुड। एनी पर्टिकुलर रीजन कि आप you're so keen on the civil services? यस सर, देयर इज अ रीजन। बताइए। मेरे ग्रैंडफादर भी सर पुलिस डिपार्टमेंट में थे। हाँ, तो मेरे फादर भी करंटली पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विंग एट एनआईए रांची। आपके फादर तो पुलिस में है पर आपने पुलिस का ऑप्शन तो दिया नहीं हाँ सर, है। थर्ड दिया है ना? मैंने सेकंड दिया। सेकंड। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ पुलिस है तो ये ठीक है। चलिए जा साहब पूछिए। मिस्टर अनुराग, यस जो आप सोशियोलॉजी से बीए पास किए हैं यस। रांची से। हाँ रांची से सर। आप सोशियोलॉजी में संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन एक तीन वर्ड का यूज होता है। यस सर। काइंडली एलैबोरेट। Yes, sir. संस्कृताइजेशन सर एम एन श्रीनिवास सर का कॉन्सेप्ट है। उन्होंने कुर्ग में एक स्टडी किया था, उसमें पाया था कि अगर कोई लोअर कास्ट के भी पीपल है तो वो हायर कास्ट को इमिटेट करके उन्हीं के बराबर का स्टेटस पा लेते हैं। जैसे अगर कोई नीचे क्लास के हैं लेकिन अगर ब्राह्मण्स के रिचुअल्स ये सब फॉलो कर रहे हैं तो इक्वल उनको माना गया था, वहाँ पे देखा गया था इस प्रोसेस जैसे जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ। धोती कुर्ता पहनते हैं। को। एंड व्हाट इज वेस्टर्नाइजेशन? वेस्टर्नाइजेशन सर वेस्टर्न के कल्चर्स को अडॉप्ट करना। मॉडर्नाइजेशन इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब हुआ तो बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस आए, बहुत सारे आइडियाज में चेंज आए। मैक्स वेबर पढ़े हो? यस। क्या लिखा हुआ है दिस प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में? सब प्रोटेस्टेंट का इथिक पे उन्होंने स्टडी किया था और उन्होंने पाया था कि उनके स्पिरिट में ही ऐसा है कि कैपिटलिज्म का कुछ कुछ ये देखा गया था। और वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्शिप। ठीक है, आप झारखंड में रहने वाले हो, झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए इंटरव्यू में आए हैं, तो आप ये बताइए कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो? मैं सर सिन्हा हूँ। कायस्थ हो? कास्ट कायस्थ हो। सपोज कि आपकी जमीन है, उसमें पतरातू थर्मल प्लांट ने जमीन ली हुई है, तो आपकी जमीन को डायरेक्टली पतरातू थर्मल पावर खरीद सकती है? सीएनटी एक्ट में तो एज पर है प्रोविजन, बट वो ट्राइब्स के लिए है। बट मैं नॉन ट्राइबल हूँ तो एक डेफिनेट अमाउंट मुझे मुआवजा देके, नॉट श्योर अबाउट सर, बट यस सर। सेक्शन 49 में एनी रैयत है, एनी रैयत में आपका इस्तेमाल आ जाते हैं, तो सेक्शन आपको किसी को बेच सकते हैं। लेकिन यदि किसी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एरिया में आपकी जमीन ली जा रही है तो आपको सीएनटी के सेक्शन 49 में फॉर इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग पर्पसेस के लिए सरकार के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं जिले के, वो ले सकते हैं। और दूसरा एक चैनल है कि लार एक्ट। लार एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? सॉरी सर, अभी मैं पढ़ा हूँ इसके बारे में। पढ़ लीजिए, क्योंकि ये वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन है। राइट टू फेयर कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंसी, लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट। लार एक्ट, सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट तीन बड़ा फंडामेंटल है। एंड फॉरेस्ट से रिलेटेड, जैसे झारखंड में 30% के आसपास 29.72% फॉरेस्ट आ गया है, 33% नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में है। इसको आपको जानना चाहिए, जान लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर। अनुराग, यस आप स्पाई थ्रिलर सीरीज देखते हैं? यस कौन सी?
मोस्टली बॉलीवुड ही मैं हिंदी का ही देखता हूँ। जैसे एक दो एग्जांपल दूं क्या मैं? हाँ फैमिली मैन देखा था मैंने। एक स्पाई थ्रिलर तो नहीं, बट एक टेररिस्ट पे बायोपिक टाइप का था, ओमाटा, हाँ। राजकुमार राव ने किया था, वो मेरा यार वो देखा था। फिर स्पेशल ऑपरेशंस के मेनन सर का हो गया। वेरी गुड ओके। ODOP सुने होंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके बारे में कुछ बताइए। मैम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट का एक जो भी वहाँ का पेक्यूलियर चीज़ है उसको प्रमोट करने का, ताकि उसको एक नेशनल में इम्पोर्टेंस मिले या नेशनल सब जाने लोग। इससे वहाँ के लोकल्स का भी ये होगा, अपलिफ्टमेंट होगा, प्रोडक्ट भी वायबल होगा, सबको ये अवेलेबल करवाया जाएगा। झारखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट्स अलॉट हुए हैं इस प्रोग्राम में? इस बारे में आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं? मैं रांची से ही हूँ। तो रांची को किस आइटम अलॉट किया है? क्या मैं रांची में किस आइटम अलॉट किया गया है कि ये प्रोडक्ट को जोर दिए डेवलपमेंट में? सॉरी मैंने इस बारे में मैं नहीं पढ़ा हूँ। अच्छा ओके। ना भारतमाला क्या है? भारतमाला एक हाईवे के थ्रू इंडिया को इस तरह से मतलब कनेक्ट किया जाएगा कि वो माला के शेप में होगा, कनेक्ट करके बाय हाईवेज एंड ये। तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव है ना, एक गोल है कि कितने किलोमीटर्स कहाँ से कहाँ, कुछ रफ आइडिया है? और कब तक करना है? एग्जैक्ट आइडिया मुझे नहीं है। ओके। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में सुने होंगे, बहुत चर्चित है आजकल। हाल ही में इंडिया और यूके यूनाइटेड किंगडम FTA एग्रीमेंट फाइनलाइज कर दिया, उसके बारे में कुछ जानकारी है कि कौन प्रोडक्ट्स में हमको लाभ होगा? FTA, what is FTA? FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है Between, बिटवीन टू कंट्रीज, बायलैटरल टाइज होता है। it can be multilateral. multilateral. Okay, so जिसमें what are free trade agreements for? किस लिए करते हैं free साइन? trade agreement can be for manufacturing product, for services also. No, but why do we enter into an agreement with another country? It is for products and services, but क्यों करते हैं? मैम, ताकि वो दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड तो बढ़े। हाँ, कैसे? Okay. Thank you, Anurag. थैंक यू। रिलैक्स, यस ठीक है। तुमने ये परीक्षा दी है और सफल हो गए तो क्या बनोगे? झारखंड प्रशासनिक सेवा जब मिल जाएगी तो किस पोस्टिंग पे जाओगे? सर, 3 पोस्ट तो मैं जान रहा हूँ। BDO हो गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एक हाँ। रेवेन्यू साइड से CO का पोस्ट है, और मैजिस्ट्रेरियल में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट पोस्ट है। तो शुरू में BDO और CO बनोगे, ठीक है। तो BDO CO में अपने सरकारी काम के अलावा जो तुम्हारा इंटरेक्शन होगा वो किन किन लोगों से होना है ज़्यादा? जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या समाज के प्रतिनिधि होते हैं चुने हुए, वो किन से होगा तुम्हारा इंटरेक्शन? मोस्टली सर ब्लॉक में अगर पोस्टिंग BDO या CO है तो फिर वहाँ के ग्रामीण लोग, मोस्टली ग्रामीण काम। वो तो आप आदमी हो गए, उनके प्रतिनिधि कौन होते हैं? चुने हुए प्रतिनिधि। वहाँ के तो ग्राम पंचायत के जो तो तुमने बताया, अच्छी भी चीज़ बताई, पंचायत सिस्टम है। तो ये जो हम लोग का पंचायत सिस्टम है, ये संविधान में इसका कुछ प्रावधान है कि नहीं? कब किया गया और क्या प्रावधान किया गया? 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1992 में एक्ट किया 1992। अच्छा, श्योर। चलो खैर आगे चलो। हाँ, फिर बताओ उसमें क्या प्रावधान है? 243 यस, गुड, वेरी गुड। आर्टिकल 243, यस। उसके तहत ग्राम पंचायत, ग्राम समिति एट द ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट द। सो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 3 टियर। ओके, तो आप जब इंटरेक्ट करोगे तो कौन कौन से टियर्स हैं? वो इलेक्टेड पोस्ट कौन सी होंगी? सर एनी आइडिया? यस सर। जिला लेवल पे कौन होता है? जिला लेवल पे सर उसकी DDC रहते हैं। नहीं, इलेक्टेड अभी बात हो रहा है जो निर्वाचित लोग हैं,
जिला लेवल पे कौन होता है? नहीं, देखो फिर देखो, कंफ्यूज मत करो। दो इलेक्टेड, जहां तक अर्बन बॉडीज की बात है तो हो गई, एक अर्बन बॉडीज हो गई, एक लोकल बॉडीज, रूरल बॉडीज हो गई। तो तुम अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करोगे अभी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायत की बात हो रही है, अभी हम लोग म्यूनिसिपलिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, पंचायत बोला ना तुमने, तो पंचायत में भी 3 टायर हैं, एक जिला हो गया, एक प्रखंड हो गया जिसको आप ब्लॉक कह रहे हैं, और एक पंचायत हो गया। तो जिला स्तर पे जिला परिषद हो गई। जिला परिषद का कौन होता है हेड, क्या बोलते हैं उसको? अध्यक्ष होता है, जिला परिषद अध्यक्ष होता है। पंचायत जब ब्लॉक होता है, ब्लॉक में कौन होता है, क्या होता है ब्लॉक लेवल पे? जो ये 3 टियर सिस्टम है, इसमें ब्लॉक में जब तुम वीडियो बनोगे तो किससे इंटरेक्ट करोगे, कौन होगा, क्या इलेक्टेड है एज पर योर एक्ट, एज पर योर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार? पंचायत समिति है झारखंड में, सुना है? उसमें प्रमुख हेड होता है, उसका नाम होता है प्रमुख। जिला परिषद में होता है अध्यक्ष, यहाँ होता है प्रमुख। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है, और एक नीचे हो गया पंचायत, पंचायत है ना, पंचायत का मुखिया, पंचायत का हेड कौन होता है? मुखिया। समझ गए? तो तुम इन लोगों से इंटरेक्ट करोगे। अब इसमें इलेक्टेड लोग कौन कौन से होते हैं, वो कैसे इलेक्टेड होते हैं? पंचायत सचिव तो लॉ है, नीचे पंचायत लेवल पे पंचायत सचिव होता है सर। सचिव तो कार्यकारी कोई व्यवस्था हो गई, जो कोई पदाधिकारी या कर्मचारी हो गया सरकारी। वो गवर्नमेंट, मतलब इलेक्शंस कैसे होते हैं इसके बारे में कुछ आइडिया है कि नहीं? कौन कराता है इलेक्शन? ये तो स्टेट के पास पावर रहता है कि वो इनैक्ट कर सकते हैं लॉ। एमएलए एमपी का इलेक्शन कौन कराता है? एमएलए एमपी का तो सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। और इनका कौन कराता है, जो जिला परिषद का, मुखिया का, पंचायत का, अर्बन बॉडीज का, या अर्बन बॉडीज में आपने मेयर बोला अभी, इनका कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन। स्टेट इलेक्शन कमीशन। यस। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कराता है, इसका कुछ पता है कि इन बॉडीज में कौन कौन से इलेक्शंस कैसे होते हैं, कौन से डायरेक्ट इलेक्शंस हैं, कौन से इनडायरेक्ट? पब्लिक इनको चुनती है। देखो तुम्हें बताएं, जैसे मुखिया को पब्लिक चुनती है डायरेक्ट, फिर ग्राम पंचायत सदस्य को चुनती है, फिर पंचायत समिति के सदस्य को चुनती है, फिर जिला परिषद के सदस्य को चुनती है, फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उनके अध्यक्ष का। सदस्य बन गए तो फिर अध्यक्ष को सदस्य चुनते हैं। मुखिया को डायरेक्ट चुनते हैं, लेकिन पंचायत समिति के प्रमुख को इनडायरेक्टली चुना जाता है। तो मैंने इसलिए कहा कि तुम इन लोगों से इंटरेक्ट करोगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे जॉब के लिए, ठीक है ना? तो ये व्यवस्था ध्यान रखना पब्लिक के बारे में, ठीक है? आप पूछे थोड़ा सा। तो ये बताइए, अब झारखंड का दे रहे हैं, ये यहाँ का कौन कौन सा ये है प्रमुख नृत्य है? छऊ डांस है, पाइका डांस। और डांस मान लिए कि प्रमुख है, लेकिन मेन इसका केंद्र बिंदु बंगाल का है, हुगली है ना, सरायकेला साइड में है। और एक पाइका डांस। पाइका किस तरह का डांस है? ये एक तरह का वॉर डांस है। ठीक, इसके बाद आ रोज तो चलता है, कभी सरहुल का मेला देखे हो, ये सब देखे हो, आपके घर के आसपास भी सरना ये सब का है ना, धर्मा ये सब का होता है। तो क्या क्या डांस होता है? सब आदमी झूमता है, यहाँ के लोकल आदमी उस पर झूमते हैं। झूमर। हाँ, सबको हिंट भी हम देते हैं। और फिर ये सब पूछेगा ही। हाँ। ठीक है, ये देख लीजिएगा। और पर्व त्योहार कौन कौन सा है मुख्य? सरहुल हो गया, सोहराय हो गया, कर्मा हो गया, विश्व पर्व हो गया। हाँ, ठीक है। और देख लेना ये सब। और ये इसके बाद बोलो, ट्राइबल में पढ़े हो, कितने प्रकार का विवाह होता है? वहाँ हिंदू धर्म में भी पढ़े हो, सोशियोलॉजी में 8 प्रकार का है, इसमें भी करीब उतना ही है। एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है सर, कुछ अच्छा, 4 5 1 2 बोलो। से याद है। समगोत्र,
एक तो हट विभाग, कि ठीक है, ये लिया जाए। इसके बाद यहाँ फिर 1857 ईस्वी में गदर हुई थी। इसके पहले भी और एक गदर हुआ था। कहाँ हुआ था? 1856 में हुआ था ना। हाँ, नाम क्या है उसका? हाँ, कौन कौन थे इसमें? नायक लोग थे। चांद भैरव, चांद चांद भैरव और सिद्धू कानू चांद है। और इसके बाद महिलाएं भी तो थी यहाँ। उनकी सिस्टर्स, फूलो झानू थी ना, जो कि पहला वर्ल्ड का आंदोलन हुआ, इसमें महिला भाग ली और मारी भी गई। ये इसमें है ना, संथाल का देख लीजिएगा। हो सकता है कि वहाँ आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। झारखंड का इधर से ज्यादा उधर का फोकस करना पड़ेगा। तो वहाँ का ये देख लीजिएगा कितना जनजाति है, कौन जनजाति का संख्या कम है। पहाड़िया लोग का भी देख लीजिएगा, माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया है ना, ये सब पर देख लीजिएगा। और इसका इसमें ज्यादा फोकस कीजिए। ओके, ठीक है, लेकिन पढ़िए कुछ। अच्छा सिन्हा साहब, ये बताइए मुझे कि कश्मीर के बारे में जो भी हाँ वारदात थे उसके बारे में नॉलेज है? तो ये जो टेरर अटैक हुआ था पहलगाम में, इसमें कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व था? रजिस्टर दी रजिस्टर। ये किस पाकिस्तान के मेन टेरर ग्रुप से एफिलिएटेड है? लश्कर तैयबा। तो इन्होंने क्यों ऐसा किया है कि लश्कर तैयबा तो पहले खुद ही क्लेम करता था कि हमने ये वारदात की है, रेजिस्टेंस फ्रंट क्यों बनाया? सर इंटरनेशनल प्रेशर के कारण, क्योंकि फिर ब्लैक लिस्टेड ना हो जाए FATF, हाँ, तो तो FATF में ग्रे लिस्ट में जब चल रहे थे ना, उस समय उनको ये दिखाना था कि हम जो है टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे। अच्छा, तो FATF का क्या रोल है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, हाँ, उसके दो जो है दो रोल्स हैं ना? क्या है? तो सर वॉच लिस्ट मेंटेन कर, नहीं, वेस्टर्न तो है पर बेसिकली स्टेटेड पर्पस है ना उसका FATF का। फिर आप देख लीजिएगा। अच्छा ये बताइए कि लश्कर तैयबा के का ये फ्रंट है TRF, अभी हाल में US से, अमेरिका से एक टेररिस्ट है लश्कर का जो कि इंडिया में उसको एक्सट्राडाइट किया गया है अभी हाल में। उसके बारे में कुछ ध्यान पड़ता है? तो बॉम्बे के अटैक में इन्वॉल्व था। सर नाम मैं नहीं याद कर पाऊँ, लेकिन याद NIA ने उसे, हाँ, NIA इसके रेस्ट्रिक्शन। ओके। अच्छा, बांग्लादेश में क्या हो रहा है कुछ उसके बारे में आइडिया है? बताइए। सर अभी आर्मी रूल एक तरह से होने वाला है वहाँ पे। जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट वहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थी, तो उनको तो हटा दिया गया था, वो तो है ना, मोहम्मद यूनुस वहाँ के बैठे हुए हैं भी। तो आर्मी रूल इलेक्शन, मोहम्मद यूनुस कुछ मुटाव चल रहा है ना मोहम्मद यूनुस में, और आर्मी ने भी कुछ कहा है, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कुछ कहा है। क्या अब क्या स्टेप होना है, कुछ आइडिया है इसके बारे में? बांग्लादेश में मतलब सर क्या हो रहा है? हाँ, अच्छा कोई बात नहीं। तो आपका हम मॉक इंटरव्यू खत्म करते हैं। आप